तो दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होते हैं, बियरिश कैंडल क्या होती है, बुलिश कैंडल क्या होती है, जिससे कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों कैंडल स्टिक पैटर्न को समझने से पहले हमें कैंडल को समझना पड़ता है कि कैंडल्स क्या होती है। कैंडल्स से आप समझ सकते हैं मोमबत्ती। ट्रेडिंग के लिए कैंडल्स के अलावा आप अलग अलग तरीके के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो अच्छी होती है वो कैंडल्स ही होती है। दोस्तों आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले लॉगिन कर लीजिएगा। अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप एंजल वन पर अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री खुलता है। तो दोस्तों कैंडल्स कुछ इस प्रकार की होती है, आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको निफ्टी पे जा ट्रेडिंग ये कैंडल्स, ये सारी कैंडल्स बनी हुई हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इस कैंडल्स क्या होती है। कैंडल्स तो आपने देख ली कैंडल्स कैसी होती है, लेकिन अब कैंडल्स क्या होती है, ये कहाँ से बनती है, कैसे बनती है, इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने बियरिश और बुलिश कैंडल, दो कैंडल खुली है। सबसे पहले हम बात करते हैं बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल क्या होती है दोस्तों, बियरिश कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। दोस्तों आप देखिए, इधर से ये ओपन हुई और ये यहाँ पर क्लोज हुई। दोस्तों अब ये हाई और ये लो, ये क्या है, तो दोस्तों ये जब ये ओपन हुई तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, और 5 मिनट के अंदर ये कैंडल इसने इतना हाई बनाया और इसी कैंडल ने इसका ये लो बनाया। तो ये 5 मिनट में इतनी ऊपर गई और ये इतनी नीचे गई, तो ये इसका ये हाई और लो हो गया, और ये यहाँ से ओपन होती है ऊपर से और नीचे क्लोज होती है। ये तो है एक बियरिश कैंडल। अब बात करते हैं एक बुलिश कैंडल क्या होती है। तो एक बुलिश कैंडल भी आपके सामने है, जिसे कहते हैं इसकी ये बॉडी होती है और ये अपर शेडो बिग, मतलब कि छाँव कुछ भी मान सकते हैं आप, ये इसकी शेडो होती है। और ये बुलिश कैंडल, तो ये एक अपर शेडो है, और जो बुलिश कैंडल होती है वो नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। ऐसा देखिए आप, ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ क्लोज हो गई है, और ये इतनी ऊपर गई तो इसने इसका हाई बनाया, और ये इतनी नीचे गई तो इसने इसका ये लो बनाया। तो हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गई हमारे नॉर्मल कैंडल्स क्या होती है। अब कैंडल्स के कुछ पैटर्न्स भी बनते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। एक संभावना जताई जाती है, जिससे कि पता चल जाता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। इसका एक सबसे बेस्ट उदाहरण पुष्कर जी ने दिया था कि बारिश होने वाली है। आप जैसे घर से बाहर जाते आपको दिखते हैं कि बादल हो रहे हैं, काले बादल हो रहे हैं, तो हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश होने वाली है। इसी तरह मार्केट में जब ये कैंडल्स बनते हैं तो हमें पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है। तो इसी वीडियो में हम कुछ कैंडल्स की बात करते हैं। दोस्तों कैंडल स्टिक का मेरे पास पीडीएफ है, और मैं ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिससे कि आप अच्छे से समझ लें। दोस्तों 35 अपन कैंडल 35 तो नहीं, हम जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है हम उस कैंडल की बात करते हैं। सबसे पहले हैमर, आपने कहीं ना कहीं तो नाम सुना ही होगा। तो सबसे पहले हम हैमर कैंडल की बात करते हैं कि हैमर कैंडल क्या होती है, कब बनती है, और ये इसका क्या पैटर्न है और क्या है, कैसा है। देखिए दोस्तों, सबसे बात हम हैमर कैंडल की बात करते हैं। हैमर कैंडल कब बनती है, इस कैंडल चार्ट पैटर्न में ऊपर की तरफ कोई रेखा नहीं है। हैमर हमेशा जो चार्ट होती है उसके बॉटम पे बनती है, डाउन में बनती है दोस्तों, जिससे मैं आपको दिखाई देता हूँ हैमर अगर बनी होगी। दोस्तों आपको ये कैंडल दिख रही होगी, आपको एक मिनट,
आप इसे देखिए दोस्तों, आपको ये दिख रही होगी, ये एक हैमर कैंडल है और ये बनी है बॉटम लाइन पर। हैमर हमेशा बॉटम लाइन पर बनती है दोस्तों, ये बात याद रखना। अगर वो टॉप पर बन रहा है तो वो हैमर नहीं, वो फिर वो कुछ ही हो जाता है। देखिए इस हैमर के बनने के बाद प्राइस कितने ऊपर तक गए हैं, देखिए। दोस्तों इसका बनने का क्या क्या कारण है, इसके पीछे का कारण भी हम जान लेते हैं। जब बाजार खुला तो विक्रेता ने, यानी कि जो विक्रेता होते हैं, वे अपने सौदे बेचे शुरू कर देते हैं। मतलब कि जो विक्रेता होते हैं ना, वो बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे प्राइस प्राइस गिरता है। लेकिन तुरंत बाद खरीदार भी आ जाते हैं और विक्रेता विक्रेता पर हावी हो जाते हैं, जिससे प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगता है। हाँ, अंत में कैंडल क्लोज होते ही खरीदार की जीत होती है, जिसके कारण अनुमान इस तरह के हैमर कैंडल पैटर्न देखने को मिलते हैं। हैमर को हम रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं। ये हमेशा बुलिश पैटर्न होता है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न। जो बुलिश पैटर्न होते हैं ना, वो बॉटम पर बनते हैं और जो बेयरिश होते हैं वो टॉप पर बनते हैं। ये हथौड़े की आकार के दिखाई देता है दोस्तों। मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी एक बार जूम करके और बता देता हूँ कि कैसा क्या है। आपको ये, इसको एक सेट करते हैं। आपको ये दिख रहा होगा क्लियर, ये एक हैमर कैंडल बनी है, जिससे कि प्राइस में काफी ट्रेंड आया है, देख सकते हैं। ये तो हो गई अपनी एक हैमर कैंडल। ऐसी ही कैंडल काफी ज्यादा बनती है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की ओर। देखिए अभी हमने सीखी थी कि हैमर कैंडल क्या होती है। अब हम इन्वर्टेड हैमर पढ़ेंगे, देखेंगे कि अब हैमर तो बन गया, मान लीजिए अगर वो उल्टा बन गया तो आप क्या कहेंगे उसे। तो उसे भाई साहब इन्होंने कह दिया इन्वर्टेड हैमर। देखिए कभी कभी डाउन ट्रेंड के दौरान एक उल्टा हथौड़ा जैसा कैंडल बनता है, जो एक तेजी से ट्रेंड को बदलने की ताकत रखता है। डाउन ट्रेंड के दौरान जब मार्केट गिर रही होती है, तब ये तब ये इन्वर्टेड हैमर बनता है। इस कैंडल में वास्तविक शरीर में अंत में ये भाषा आपको समझ में नहीं आएगी दोस्तों। आपको ये स्क्रीन पर दिख ही रही होगी कि एक इन्वर्टेड हैमर कैसा होता है। और जब ये बनता है तो ये हमेशा बॉटम डाउन ट्रेंड बॉटम लाइन पर ही बनेगा और उसका लंबी छाया होती है। तो मैं आपको अब ये मार्केट में कैसे दिखता है उसे भी बता देता हूँ, आपको कैसा दिखेगा। देखिए अब आपके मन में विचार आना चाहिए कि बीच में भी ये पैटर्न्स बन रहे हैं कुछ इस तरह की, वो हैमर जैसे लग रहे हैं, इन्वर्टेड हैमर जैसे लग रहे हैं। तो आपको बता दूं कि अ, हमेशा पैटर्न्स हम उन्हीं मानते हैं जो टॉप पर बनते हैं और बॉटम पर बनते हैं। अगर वो बीच में बन रही है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका कुछ अलग ही मतलब निकलेगा। तो उसी पर ध्यान दें जो हमेशा टॉप पर बनते हैं और बॉटम पर बनते हैं। देखिए कलर बिल्कुल मैटर नहीं करता कि अ, एक अगर हैमर है तो वो रेड कलर का ही होना चाहिए या ग्रीन कलर का ही होना चाहिए, कौन से भी कलर में बने, बस वो हैमर होना चाहिए। और आपको इन्वर्टेड हैमर और हैमर कैसे दिखते हैं ये तो आपको पता चल ही गया होगा। तो दोस्तों मुझे इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर दिखा है, तो मैं आपको भी बता देता हूँ दोस्तों। ये देखिए अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 5, 10, 15 ये 3 कैंडल्स आपके लिए प्रॉफिट में ला सकता था एक ये इन्वर्टेड हैमर। जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं तो हम ज़्यादातर ज़्यादा टाइम तक मार्केट में सस्टेंस नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकेंगे। 10 से 15 मिनट के टाइम के बाद हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए, अगली जो कैंडल्स होती है, अगर आपको वो भी सीखना है तो आप मुझे
इस वीडियो पर 10 कमेंट ही चाहिए बस, और 10 लाइक चाहिए। अगर आप इतना कर देते हैं तो मैं एक बिल्कुल सिंपल आसान भाषा में कैंडल स्टिक पैटर्न का एक सिंपलीफाई बिल्कुल आसान सा एक कोर्स लाऊंगा, जिसमें आपको मैं बिल्कुल सब कुछ फ्री में यूट्यूब पर ही सिखाऊंगा। तो आप जल्दी से 10 कमेंट करवा दीजिए। अगर चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एंजल वन की लिंक दे दूंगा, बिल्कुल फ्री ब्रोकरेज के साथ, कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। आप एंजल वन पर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं।